उसे इश्क कहें, मोहब्बत कहें या प्यार कहें, वो जब होता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उस एहसास में एक अलग ही कोशिश होती है जिसकी वजह से हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। प्यार में पड़ा इंसान जब इसका आगाज करता है तो अंजाम की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जाता है और दिन ब दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती जाती है। मोहब्बत की कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो किरदारों के गुजर जाने के बाद भी जिंदा रहती है। इश्क के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि ये मंजिल तक पहुँचते पहुँचते लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है। हिंदी सिनेमा में ऐसी कई प्रेम कहानियां हैं जो शुरू तो हुई लेकिन कभी मुकम्मल ना हो सकी। कुछ ऐसी ही प्रेम कहानी है बॉलीवुड के महान कलाकार गुरुदत्त और दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान की। तो चलिए आज हम आपको शादीशुदा गुरुदत्त और वहीदा रहमान की प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं जिन्हें जुदाई का गम सहना पड़ा। सिर्फ 39 साल की उम्र में गुरुदत्त हिंदी सिनेमा की रीढ़ बन गए थे। उन्होंने फिल्मों के लेखन से लेकर डायरेक्शन तक, अभिनय से लेकर कोरियोग्राफी तक की, लेकिन छोटी सी उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो हासिल किया, लेकिन निजी जिंदगी में कभी प्यार हासिल न कर पाए। उन्हें 2 बार प्यार हुआ लेकिन मुकम्मल न हो पाया। कहा तो ये भी जाता है कि इसी के चलते उनकी जिंदगी तन्हा हो गई और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। आपको बता दें कि गुरुदत्त का पहला प्यार गीता दत्त थी, जो एक जमाने में बहुत बड़ी गायिका हुआ करती थी। गीता संग गुरुदत्त की पहली मुलाकात फिल्म बाजी के दौरान हुई। इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया और साथ साथ गुरुदत्त के साथ प्यार में पड़ गई। 3 साल दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और फिर इस प्यार को शादी में बदल दिया। साल 1953 में गुरुदत्त और गीता ने शादी कर ली और दोनों के 3 बच्चे हुए। लेकिन अफसोस, शादी के 4 साल बाद उनके बीच झगड़े शुरू हो गए और ये शादी टूटने की कगार पर आ गई। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का मशहूर गाना जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, इसे सुनकर आज ऐसा लगता है जैसे मानो ये पंक्तियां उनके जीवन पर ही लिखी गई होंगी। 1957 में गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई क्योंकि अब गुरुदत्त का दिल वहीदा रहमान के लिए धड़कने लगा था। गुरुदत्त को उन दिनों कुछ और दिखता ही नहीं था। वहीदा के प्यार में वो पूरी तरह पागल हो गए थे। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। उनकी पत्नी गीता इस बात से बहुत परेशान रहने लगी थी। गुरुदत्त की जिंदगी पर लिखी किताब गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी के लेखक यासिर उस्मान की माने तो एक बार गीता दत्त ने वहीदा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है हमारी जिंदगी नर्क हो गई है। सिनेमा की दुनिया में तो किस्से यहाँ तक उड़े कि गुरुदत्त ने वहीदा के लिए अपने धर्म तक को बदल लिया और शादी कर ली। अपने पति के अफेयर की खबरें सुनकर गीता अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग रहने लगी। पत्नी के चले जाने के बाद गुरुदत्त ने शराब, सिगरेट और नींद की गोलियों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। उधर गुरुदत्त का घर टूटता देख वहीदा ने भी उनसे दूरी बना ली थी। अपने बच्चों से मिलने की तड़प और अकेलापन गुरुदत्त को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था क्योंकि वो उनसे मिलने के लिए बेताब थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी में बहुत तन्हा हो गए थे। वो शराब की लत में भी डूबने लगे थे। शराब को उन्होंने इन सब से बाहर निकालने का जरिया बना लिया था। गुरुदत्त की मौत बेहद रहस्यमय स्थिति में हुई। 10 अक्टूबर 1964 उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। 9 अक्टूबर की सुबह वो उठे। लेखक अबरार अलवी उनके साथ थे। उस दिन अपने यार अबरार को
अचानक गुरुदत्त कहने लगे, यार अबरार, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। ऐसा लगा जैसे उन्हें अपनी मौत का पहले ही आभास हो गया था। आपको बता दें कि गुरुदत्त अगली ही सुबह यानी 10 अक्टूबर को अपने आधे पढ़े नॉवल के साथ मृत पाए गए थे। न तो अबरार ने सोचा था कि वो अगली सुबह अपने दोस्त से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे और ना ही फिल्म इंडस्ट्री ने। कोई कहता है कि फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए थे, तो कोई ये कहता है कि वहीदा रहमान से दूरी उन्हें सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन गुरुदत्त की मौत की असली वजह क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। धन्यवाद।